अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एनालाइज़र के बारे में गाइड करूंगा कि एनालाइज़र किस तरह यूज़ करते हैं हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में आपको मैनुअल हंटिंग के बारे में कंप्लीट गाइड कर दिया है, इसी तरह हम जब मैनुअल हंटिंग कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को अमेज़न के स्टोर पे लगा देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास इतनी ज़्यादा शीट्स हो जाती हैं, बहुत थाउजेंड्स में वो शीट्स आ जाती हैं ब्रांड्स की तरफ से। यूपीसीज और होलसेल प्राइसेस के उनको मैनुअली देखना बहुत एक डिफ़िकल्ट काम होता है। तो उसको हम ऑटोमेटेड किस तरह करते हैं, तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं कि किस तरह हम बस वो शीट को अपलोड करें, वो सारे स्टैट्स हमें कैलकुलेट हो के एक ही साथ शो हो जाए। तो उसके लिए एनालाइजर यूज़ करेंगे। ये एक टूल है जो कि ऑटोमेटिक आपको सारे रिजल्ट्स, आपकी सेल्स, परचेज, जितनी मंथली हो रही है और उसके बाद कितनी प्राइस है होलसेल और कितने प्रॉफिट मिल रहा है, सारा कुछ ए टू जी ऑटोमेटिक सारी शीट को कैलकुलेट करके बता देता है। तो इसकी ये $40 to $41 का मंथली होता है। इसकी सब्सक्रिप्शन होती है। 1 डे का भी मिल जाता है और 5 डेज 10 डेज इसकी सब्सक्रिप्शन वो डिफरेंट है, जो आपको मैं साइड पे दिखा दूंगा अभी। तो जब आप एनालाइजर को बाय करते हैं तो बेसिकली आपके पास इसका अमेज़न का अकाउंट होना लाजमी है। ये एनालाइजर अमेज़न के अकाउंट के साथ अटैच होता है। तो जब आप उसको अमेज़न के अकाउंट को अपने ब्राउज़र पे लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद ये होगा कि एनालाइजर को बाय करने के बाद आपको इस ये साइट के ऊपर जाएंगे। तो क्योंकि हमें अमेज़न अकाउंट से सेलर आईडी और MWS और टोकन रिक्वायर्ड होता है अपने अकाउंट को उसके साथ अटैच करने के लिए। तो वो किस तरह MWS टोकन और सेलर आईडी हमें मिलती है, तो उसके लिए आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है और इसी तरह ना सारा कुछ ए टू जी गाइड किया होगा किस तरह किस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको और टोकन रिक्वायर्ड हो जाएगा। किस के लिखेंगे सेलर आईडी गिवन है, ये MWS और टोकन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको उसके अकाउंट में अमेजन के अकाउंट में दे देगा और आपको वहाँ से और टोकन और अपनी सेलर आईडी को इस टूल के अंदर पुट करना है और टेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये एनालाइजर आपका एक्टिव हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें किस तरह करनी है मैं आपको ए टू जी गाइड कर देता हूँ उसके बारे में। जस्ट 1 मिनट। जब मेरा एनालाइजर आपने उसकी सब्सक्रिप्शन को ओके कर लिया, सब्सक्रिप्शन को बाय करने के बाद आपने उसका लाइसेंस भी लगा लिया, तो उसको किस तरह यूज़ करना है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो उसमें आपने ये करना होता है कि सेटिंग में जाके आपने अगर उसकी कोई शीट की डिफरेंट सेटिंग करनी है, इसकी कलर्स को चेंज करना है या कुछ डिफरेंट फीचर्स करना है, सेटिंग में चले जाएंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग में लिखा होगा, आप वो कर लेंगे। ऐसा चीज़ को करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आपके पास आपने किसी ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट किया है, उस ब्रांड ने आपको एक शीट प्रोवाइड कर दी है। उस शीट के साथ आपने क्या करना है, जस्ट उस शीट को आपने किसी एक फोल्डर में सेव करना है और यहाँ पे जाके क्लिक करना है स्प्रेडशीट, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल, और जिस भी आपने वो फोल्डर में सेव किया होगा उधर से उस शीट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही शीट को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मेक श्योर कर लेना है आपने कि जो यूपीसीएस वाला कॉलम होगा उसके फ्रंट पे यूपीसी ही लिखा हो और कॉस्ट कॉलम के फ्रंट जहाँ पे होलसेल प्राइस है उस कॉलम का नाम कॉस्ट या समथिंग जो भी आप रखें वो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। जैसा कि मेरा अभी होलसेल प्राइस वाला कॉलम का नाम कॉस्ट है, तो मैं इसको लोड पे क्लिक कर दूंगा और रन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही रन करूंगा तो ये क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कुछ ही यूपीसी इस लिस्ट के अंदर डाले हैं, इस एक्सेल शीट के अंदर, तो ये मेरे ना कोई जितनी हैवी शीट होगी उतना थोड़ा टाइम लेगा और एनालाइज करने के बाद सारा लोड हो जाएगा डाटा। ये देखें 19 थे, 19 के 19 लोड हो गया। अब मैं रिजल्ट पे क्लिक करूंगा तो ये सारा डिटेल्स जो मुझे मैनुअली मैं चीज़ें चेक करता था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गई है। ये देखिए उनका एसन है, पेरेंट एसन है, प्रोडक्ट आईडी है जो यूपीसीस होते हैं, ब्रांड है, टाइटल उसका क्या है, क्वांटिटी क्या है, अमेजोन का लिंक। इस पे डायरेक्ट आप क्लिक ही करेंगे तो आप अमेजोन के लिंक के ऊपर चले जाएंगे। किस ग्रुप से जाती है, सेल्स रैंक क्या है, एस्टिमेट सेल्स क्या है, प्रॉफिट मार्जिन, आरओआई, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको एक होलसेल प्रोडक्ट के लिए चाहिए होता है यहाँ पे कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाता है।
तो यहाँ से आप इन चीज़ों को देख लेते हैं। जब आपके पास पूरी शीट आ जाती है तो उसके बाद आपका थोड़ा सा काम करने वाला ये होता है कि आपने आरओआई देखनी होती है, प्रॉफिट को अपने को देखना होता है, सेल्स को देखना होता है कि आपकी प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल्स कितनी है। लेट्स सपोज उसके फिल्टर को अब आपने कैसे यूज़ करना है, क्योंकि 9 to 10,000 की यूजेस लिस्ट होती है, बहुत बड़ी होती है, जिसमें से आपने प्रोडक्ट को फिल्टर करना होता है। तो इस पे यहाँ पे आके फिल्टर पे क्लिक करेंगे जब, ये देखें, तो इस तरह ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिक फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू या जो भी आप फिल्टर कर दें, ग्रेटर देन, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मिनिमम मेरी 100 हो या मिनिमम 100 हो और उससे ज़्यादा मेरी प्रोडक्ट जो सेल्स हैं मंथली आ रही हो, तो मैं यहाँ पे 100 लिख लूँगा। और यहाँ पे ना जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लिस्ट शॉर्ट होके आ जाएंगे, क्योंकि इस शीट में मेरे पास कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसकी जो सेल्स हैं 100 हो, इसलिए मेरे पास कोई नहीं आ रही। मैं फॉर एग्जांपल ओनली 5 कर देता हूँ, सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए बाकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से चलेगी हैं, ओनली जिनकी सेल्स 5 से ज़्यादा है वो यहाँ पे शो हो गई है। तो इस तरह ये सारा कुछ यहाँ पे आपने प्रॉफिट के ऊपर भी अपना फिल्टर लगा लेना है, आरओआई के ऊपर भी अपना फिल्टर लगा लेना है। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे फिल्टर आपने लगा के उसका सॉर्टिंग कर लेनी है। तो जो भी सॉर्टिंग होंगी उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आपके पास कुछ बच जाएंगी, आपने उनको मैनुअली भी एक दफ़ा मतलब लिंक या इस एसन को कॉपी करने के बाद चेक कर लेना है। आपको एक यहाँ पे ट्रिक देता था कि आपके पास जो शॉर्ट होकर प्रोडक्ट्स आएंगे उनको मैनुअली चेक करने के लिए आपने ये करना होता है कि सो आपने यहाँ से एक आपको मैं ट्रिक देता जाता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि आरओआई को टेस्ट करने के लिए जो आपके पास शॉर्टिंग होकर प्रोडक्ट्स आती हैं तो कौन सी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, यहाँ पे अगर तो आरओआई 200 से अबव आ रही है ना तो उस प्रोडक्ट को आप मैनुअली ज़रूर चेक करें, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो निकल आएगी। जो 200 से कम होगी ना वो उसके इतने चांसेस नहीं होगी, वो मोस्टली लॉस में जाएगी आपकी प्रोडक्ट। तो ये सारा इसका जितना भी था एनालाइजर का एक यूज़ था और एक ही इसकी ट्रिक थी। तो इसको एक आप अपनी ऑटोमेटिक हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बहुत एक अच्छा प्रूफ हुआ है अभी तक इसका यूज़। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।